एक बार की बात है, एक कलाकार था जो एक जंगल से गुजर रहा था, खोया हुआ और उदासीन महसूस कर रहा था। चलते चलते एक पत्थर से उसे ठोकर लगी। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा। वह पत्थर बहुत सुंदर था और एक अच्छी और कलात्मक मूर्ति बनाने के लिए बहुत उपयुक्त था। उत्साहित होकर कलाकार ने अपना हथौड़ा और छेनी निकाली और उस पत्थर पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने पत्थर को पहला झटका मारा, वह पत्थर चिल्लाया, रुको, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। अचंभित होकर कलाकार ने उस पत्थर को नीचे रख दिया और पास के दूसरे पत्थर को उठा लिया। यह पत्थर उतना सुंदर नहीं था, लेकिन कलाकार ने इस पर घंटों तक काम किया। उस कलाकार ने उस पत्थर से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। इस मूर्ति की सुंदरता उस पत्थर के समर्पण का प्रतीक थी। वह कलाकार उस मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे चला गया। वर्षों बाद कलाकार अपनी बनाई हुई मूर्ति को देखने जंगल में उसी स्थान पर लौटा। उसने पाया कि उसकी बनाई हुई मूर्ति की सब लोग पूजा कर रहे थे और कलाकार की कला की सराहना कर रहे थे। इस बीच जिस पत्थर को उसने शुरू में चुना था, वह पास में उपेक्षित सा पड़ा था। किसी का ध्यान उस पर नहीं था। यह कलाकार ईश्वर का रूप था, जिन्होंने शुरू में एक पत्थर को एक महान कार्य के लिए चुना। लेकिन वह पत्थर प्रारंभिक कठिनाइयों को नहीं झेल सका। ईश्वर ने उस महान कार्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पत्थर को चुन लिया। पहला पत्थर ज्यादा गुणवान होने के बावजूद भी अपेक्षित रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्षणिक कठिनाइयों और असफलताओं को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें चुनौतीपूर्ण समय में धैर्य रखना चाहिए। ऐसा करने से हम पहले से अधिक मजबूत और सक्षम बन सकते हैं। बुरे वक्त में की गई कड़ी मेहनत का फल जब ईश्वर हमें देता है, तो यह वह समय होता है जिसे लोग अच्छा समय कहते हैं। अगर बुरे वक्त में कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा वक्त कभी आएगा ही नहीं। अगर कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो धैर्य रखें और प्रयास जारी रखें। ईश्वर ने जरूर आपको किसी महान कार्य के लिए चुना है, जो आपका जीवन बदल देगा। ऐसी और अधिक रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल सनातन कथन के साथ। धन्यवाद।